वेलकम बैक क्लास। अब बेटा हम लोग सॉल्विंग के अंदर एंटर करते हैं। आपके एग्जाम पेपर में या टेस्ट पेपर में आपको टीचर एक ऐसा फिगर बनाकर देंगे और उसके साथ आपको दो अलग अलग क्वेश्चन मार्क दिए जाएंगे। तो प्लीज खड़े होकर मत पूछना सुपरवाइजर को टीचर व्हाट वी हैव टू डू। क्वेश्चन मार्क का मतलब ही होता है कि आपको वो पर्टिकुलर मेजर फाइंड करना है। फाइन, तो अब आप सीधे बैठोगे और पूरे पैटर्न को पहले समझोगे। सबसे पहले बेटा नॉट मोर देन 4 to 5 लाइंस पेंसिल से एंड स्केल की मदद से यू विल ड्रॉ दिस फिगर, देन लीव अ लाइन और आप लिखोगे गिवन। व्हाट इज गिवन? आपको दो एंगल के मेजर्स दिए गए हैं, करेक्ट? कौन कौन से? सबसे पहला है एंगल बी A Y. So measure angle B A Y is equals to 130 degree. और फिर आपको दूसरा एंगल मेजर दिया है, that is Y A N. तो आप लिखोगे measure angle Y A N is equals to 50 degree, करेक्ट? अब बेटा एक लाइन लीव करके आप लिखोगे फाइंड। क्या फाइंड करना है? तो दो क्वेश्चन मार्क है, तो बोथ द एंगल्स का नेम वी हैव टू राइट। सबसे पहला है B A H, तो आप लिखोगे मेजर एंगल B A H इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क डिग्री। और दूसरा है H A N, तो आप लिखोगे मेजर एंगल H A N इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क डिग्री, करेक्ट? अब बेटा यू हैव टू कंटिन्यू बिलो इट, लेकिन मैं वहां जा रहा हूं राइट हैंड पर। अब आप प्रॉपर्टी लिखोगे। प्रॉपर्टी तो आपको पहले तो फिगर देखना है कि ज्योमेट्रिक फिगर दिखता कैसा है। तो आप देखो हियर वी हैव 1 2 3 4, हाउ मेनी एंगल्स? 4 डिफरेंट एंगल। एंड सेकेंडली आप ध्यान से देखो, एक लाइन है लाइन बी एन, दूसरी लाइन है लाइन एच वाई, एंड दे बोथ आर कटिंग मीटिंग और इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट ए। तो ये वाला फिगर बन जाएगा वर्टिकली अपोजिट पेयर्स ऑफ एंगल्स। और इसकी प्रॉपर्टी हमने क्या सीखी थी? हमने सीखा था वर्टिकली ऑपोजिट पेयर्स ऑफ एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, करेक्ट? हमने ये प्रॉपर्टी सीखी थी। अब बेटा एकदम ध्यान से आपको काम करना है। आपके पास दो एंगल है गिवन में, आपके पास दो एंगल है फाइंड में, इनको प्रॉपरली मैच करना है, यानी कि उनके ऑपोजिट के साथ। फाइन, ध्यान से देखना। सबसे पहले हम लोग ये ऊपर वाला एंगल लेते हैं, तो इस एंगल का नाम है मेजर एंगल बी ए वाई। तो आप इधर लिखोगे सॉल्यूशन as per the property measure
मेजर एंगल, ऊपर वाले एंगल का नाम है BAY, इज इक्वल टू, कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है इक्वल मेजर, तो इक्वल टू। अब ध्यान से BAY ऊपर वाला मेजर है, तो उसके जैसा दिखने वाला है यहां पर नीचे, दैट इज HAN, HAN, तो बरोबर इसके आगे इसका ऑपोजिट लिख देंगे, मेजर एंगल HAN इज इक्वल टू, और इन दोनों का मेजर कितना हो जाएगा बेटा, 130 डिग्री, बिकॉज वर्टिकली ऑपोजिट पेयर्स में दो एंगल होते हैं, तो दो एंगल आर कॉन्ग्रुएंट, मतलब दोनों का मेजर हो जाएगा 130 डिग्री। और फिर मेजर एंगल, दूसरा मेजर एंगल है YAN is equals to measure angle। अब आपको पता है YAN ये राइट में है, तो इतना छोटा सा लेफ्ट में कौन सा है, BAH, तो आप लिखोगे मेजर एंगल BAH, और इसका मेजर कितना हो जाएगा बेटा, 50 डिग्री, तो आप लिखोगे इधर 50 डिग्री, एक लाइन लीव करके आंसर में फाइंड में हमने जो क्वेश्चन मार्क की जगह पर वैल्यूज लगा देंगे, तो पहला मेजर एंगल BAH इज इक्वल्स टू 50 डिग्री, BAH 50 डिग्री है, एंड देन measure angle HAN, measure angle HAN is equals to HAN कितना है, 130 डिग्री। क्लियर? सो इस तरीके से बेटा आपका पहला सम सॉल्व हो गया। आई नो इट्स वेरी इजी, आप लोग को बहुत इजी लग रहा होता, बट इतना भी ढाई गड़बड़ नहीं, रिलैक्स करेंगे। सबसे पहले आप 5 लाइंस का फिगर बना लोगे, फिर गिवन में दो एंगल का नाम और उसका मेजर, लीव अ लाइन, फाइंड में बोथ द एंगल्स का नेम एंड क्वेश्चन मार्क के साथ डिग्री का साइन, देन अगेन लीव अ लाइन एंड देन यू विल राइट योर प्रॉपर्टी। और कैसे आइडेंटिफाई करना है, पहला यू कैन सी देयर आर 4 डिफरेंट एंगल्स, दूसरा देयर आर 2 लाइंस, लाइन BN एंड लाइन HY, और ये दोनों एक जगह मीट हो रही है, दैट इज पॉइंट A। तो ये कैसा पेयर ऑफ एंगल है, वर्टिकली ऑपोजिट पेयर्स ऑफ एंगल, और उसकी प्रॉपर्टी है वर्टिकली ऑपोजिट पेयर्स ऑफ एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, करेक्ट। फिर आप सॉल्यूशन लिख के एज पर द प्रॉपर्टी, दो एंगल आपको गिवन में दिए हैं, दो एंगल फाइंड में दिए हैं, बस आपको उसका प्रॉपर्ली मैच करना है, मैच द कॉलम में। तो सी मेजर एंगल BAY, ये पहला एंगल है हमारा, इसका एग्जैक्टली वर्टिकली ऑपोजिट कौन है, HAN। आप देख सकते हो BAY और HAN बरोबर एक दूसरे जैसे ऑब्ट्यूज एंगल है, एकदम जाड़िए से फैले हुए से, करेक्ट, इसीलिए इन दो का मेजर होगा 130 डिग्री। YAN इतना छोटू सा चिंटू सा एंगल है, एंड BAH ये भी छोटू चिंटू सा है, सो दैट इज 50 डिग्री। इस तरीके से बेटा आपको 2 मार्क्स मिलेंगे, 1 मार्क फॉर राइटिंग दिस प्रॉपर्टी, हाफ एंड हाफ फॉर दिस। इसमें ज्यादा मार्क्स मत एक्सपेक्ट करो, बिकॉज आपने कुछ भी कैलकुलेट नहीं किया है, आपने सिर्फ मैच द कॉलम करके वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया है, कहीं पर भी कैलकुलेशन नहीं था, इसीलिए 2 मार्क्स आर सफिशिएंट। फाइन, अब इसके अगले वाले वीडियो में बेटा एक और सम हम प्रैक्टिस करेंगे। टिल देन